Hello, aspirants. Welcome you all on our YouTube channel. Today in this class, we are going to discuss क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। ये जो टॉपिक रहेगा ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड रहता है, एज का टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास देखी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो आप एजेस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ एक्स एंड वाई इज कितना 5:6। ये कह रहा है कि यहाँ पे x है, इधर y है, इनका रेशियो कितना है 5 और 6। ठीक है, एंड द परसेंटेज ऑफ x इज, अब यहाँ पे बच्चों ये जो x और y है ये नाम है, इनका रेशियो दिया है। रेशियो हमेशा किस में होता है, देखो रेशियो आप मान सकते हो किसी वेरिएबल की फॉर्म में 5x और 6x, क्योंकि जो नंबर होता है उनका जो पोर्शन होता है उसको बोल सकते हैं रेशियो। अभी कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ x, मतलब इस 5x की वैल्यू कितनी दी है 35। तो आप 5 से इसको काट दोगे 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ x एंड y, इन दोनों का सम पूछ रहा है। सम इन दोनों का कितना है 11x। तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7, 11 7 77 विल बी योर आंसर। विद इन 2 सेकंड बना सकते थे आप इसको। कैसे, उसने कहा द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ x एंड y। देखो x की वैल्यू कितनी थी 5, 5 से इसको काट दो 7, दोनों को जोड़ दो 5 और 6 11 और 11 7 77, 77 आ जाएगा इसका। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इसने कि द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ सीता, चलो इसको सीता एंड चित्रा इज 14:15। अब देखो यहाँ पे 14 है सीता की एज और चित्रा की एज कितनी 15 रेशो। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 2 इयर्स। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो इसी में सॉल्व कर रहा हूं मैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है एक, मतलब 1x मान लो, और 1x की वैल्यू कितनी है 2 साल। कुछ कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द परसेंटेज, सम कितना है इनका 14x प्लस 15x, सम इज इक्वल टू 29x और 29 इंटू 2, आंसर विल बी 58, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिनको नहीं आया समझ फिर से समझो, यहाँ पे कहा है सीता, यहाँ पे कहा है चित्रा, इनकी एज कितनी है 14x और 15x, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1x और उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो इन दोनों का सम कितना है 29x। तो 29x की जगह पे 2 आएगा, 58 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू इज 3:1। अब देखो यहाँ पे कहा है उसने कि P और Q, P की एज कितनी है 3x और Q की एज कितनी है 1x, 1x, एंड द सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का सम कहा है, सम कितना हो जाएगा 3x और x कितना हो जाएगा 4x, इनका सम आ गया बच्चों 4x और 4x की वैल्यू 64 है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर है और ये वेरिएबल है, 4 से इसको काट सकता हूँ मैं 16 टाइम, x इज इक्वल टू कितना आ चुका है 16। कुछ क्या रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ p, p की एज कितनी थी 3x, 3x की वैल्यू निकल जाएगी, अब 3 और x की जगह पे 16, 16 या 48, 48 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हम जो आपकी वीडियो रहेगी इसमें क्वेश्चंस को हम बेसिक से मॉडरेट और देन इस जो उसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, लाइक जो मेंस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपके एसएससी सीजीएल या बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसने कहा है द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ टू फ्रेंड्स मूसा एंड वीरा, है ना। तो एम स्टैंड्स फॉर मूसा और वी स्टैंड्स फॉर वीरा, सुना है आपने। इन दोनों का क्या कह रहा है, इन दोनों का सम कितना है 135। तो पहले हम इनकी एज तो लिख लेते हैं। मान लो मूसा की एज है एम और वीरा की एज कितनी है बी, और इन दोनों का सम कितना है बच्चों 135। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज डिवाइडेड बाय, अब ये बोल रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मूसा की एज कितनी है एम, अगर m इंटू वी कर दूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइड करना है हाफ ऑफ द वीराज प्रेजेंट एज, वीरा की प्रेजेंट एज बच्चों कितनी है वी, तो वी का हाफ से डिवाइड करना है इसको, है ना।
अब बोल रहा है द रिजल्ट विल बी 158, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 150। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से v से v तो कैंसिल हो जाना है, बट ये में 2 है वो ऊपर आ जाएगा, है ना, ट्रिपल फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता, तो यहाँ बन जाएगा m2 इज इक्वल टू 158। अब 2 से इसको काट सकता हूँ मैं, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 में 18। m इज इक्वल टू कितना आ गया 79। तो मूसा की एज कितनी आ गई 79, उसने पूछा है वीरा की एज। अब यहाँ पे देख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को कि मूसा और वीरा दोनों की एज कितनी होती है, इनकी जो होती है बच्चों 158, जिसमें से मूसा की एज कितनी है 79, तो वीरा की एज निकल जाएगी, वीरा की एज आ जाएगी 158 माइनस 79, है ना। आप इसको मान लो 80 होता ही, अगर 80 होता तो 20 और 58 कितना होता 78 और एक एक्स्ट्रा 79। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा इसको काटना, 2 7 14, 2 नहीं बट रहा, ठीक है, फिर इसको 80 20 और यहाँ पे घटा दो इसको 158 माइनस 9, 18 में से 9 गया, यहाँ पे आना है बच्चों 9, है ना, और यहाँ पे 14, यहाँ पे आएगा 7। 79 आया था, 79 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन इज ई ना। फिर से देखते हैं अच्छा यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ना हमने 158 लिख लिया है, और जबकि उसने मूसा और वीरा का सम कितना कहा है 135, को करना पड़ेगा बच्चों। चलो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे मिसरीड हो गया था। देखो यहाँ पे मूसा और वीरा की एज का सम कितना दिया था 135, जिसमें से हम किसकी एज निकाल चुके थे, मूसा की एज 79, तो वीरा की एज निकालनी थी 135, वीरा की एज आएगी 135 माइनस 79। अब इनको घटाएंगे, इसको 80 मान लो, 20 और 35 55, है ना, एक 56, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 56, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर से समझ सकते हो आप, दोनों का सम 135 है। फिर क्वेश्चन फ्रेम किया है कि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कर दें मूसा और वीरा का, और फिर वीरा की जो परसेंटेज है उसके हाफ से डिवाइड कर दें v/2 से, तो कितना मिलेगा हमारे पास नंबर 158। यहाँ पे v से भी कैंसिल, एक वेरिएबल बच गया m की वैल्यू कितनी आ गई 79। अब दो लोगों के पास मान लो 135 रुपए, जिसमें से एक के पास आ चुके हैं 79, तो दूसरे के पास कितने आएंगे 135 माइनस 79। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, इसको देखते हैं, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3। यहाँ पे लिखते हैं ए और बी, यहाँ पे है 1x और 3x, गॉट इट। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाय 7, ये बोल रहा है कि अगर 1x मैं मल्टीप्लाई किससे करूं 7/9 से, 7/9, द रिजल्टेंट विल बी, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा 60 और लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज कितनी बचो बी की 3x, तो ये 3x में से 60 कम रहेगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x, ये हो गया है 7x। और यहाँ पे इस 9, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 9 का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा ऊपर, है ना, 9 तिया 27x माइनस 9 छः 54, 540। अब आपको बचा 27, यहाँ पे है 27x, 7x को इसके पीछे लेके आओ माइनस हो जाएगा, 540 को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, कितना यहाँ पे 20x, और 20x की वैल्यू कितनी है 540, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटूंगा बच्चों इसको, कितना आएगा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब ये कह रहा है आपसे कि देन, ठीक है, इसमें क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ बी, बी की एज पूछी है, बी की एज बच्चों कितनी 3x, तो 3x है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 27, 27 क्या होता है 81, ये पूछा ना उसने, देन द परसेंटेज ऑफ बी, तो देन द परसेंटेज, अच्छा उसने कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, क्या है इसमें, देन द परसेंटेज ऑफ बी, अच्छा फाइंड द सम ऑफ द, यहाँ पे कहा है बच्चों फाइंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम कितना था यहाँ पे, इनका था बच्चों 4x, और 4 इंटू एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, आंसर विल बी 108, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों हमने देखा था जो आपके 3 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग, वो रहते हैं आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जो
बेस्ड रहेंगे आपके जो आपके 12th बेस्ड एग्जाम रहते हैं, लाइक एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसओ हो गया, है ना, एमटीएस हो गया। और बाकी जो 2 क्वेश्चन थे आपके, जो 4th और 5th क्वेश्चन, दीस क्वेश्चन आर स्पेशली बेस्ड फॉर ऑन जो आपके एसएससी सीजीएल और बैंकिंग के एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।